हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। फ्रेंड, जो आज मैं आपके सामने चर्चा लेकर आया हूं वो है बिजनेस ट्रस्ट। हाँ फ्रेंड्स, आपने नॉर्मल ट्रस्ट सुनी होगी, बिजनेस ट्रस्ट आप शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या सुनी है तो आपको पूरा आइडिया नहीं है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही एमर्जिंग कंसेप्ट है इन इंडिया। ये सिंगापुर, यूएसए काफ़ी पॉपुलर कंसेप्ट है बिजनेस ट्रस्ट का, लेकिन इंडिया में अभी एमर्जिंग है। आप देखेंगे 6-7 कंपनीज अभी इस कंसेप्ट को यूज कर रही हैं, बिजनेस ट्रस्ट बन चुकी हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस ट्रस्ट होती क्या है। फ्रेंड्स, आपने इन्वेस्ट भी कर रखा होगा और आप इन्वेस्ट भी करते हैं लाइक म्यूचुअल फंड। आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं, आपको नहीं पता कि कौन सी कंपनी अच्छी है, आपको किसके शेयर लेने चाहिए, आपके पास पैसा भी ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड से यूनिट्स ले लेते हैं और म्यूचुअल फंड आपके पैसे को कहीं अच्छी कंपनीज में, जो भी उन्होंने एनालिसिस किया हुआ है, वहाँ पर लगा देती है। इसी कंसेप्ट को देखते हुए फ्रेंड्स, एक नया कंसेप्ट आया और बड़ा तेज़ी से ये कंसेप्ट बढ़ रहा है बिजनेस ट्रस्ट का। ब्लैकस्टोन करके एक कंपनी है, वो काफ़ी इसमें इंटरनेशनली फेमस है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि आप सपोज कीजिए आपको रेंटल इनकम लेनी है और रेंट मुंबई में नरीमन पॉइंट, दिल्ली में कनॉट प्लेस प्रॉपर्टी आपने देखी, तो आप उसे बाय नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा है और आपको रेंटल इनकम लेनी है। तो उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने मिलकर एक यूनिट बनाई, एक ट्रस्ट बनाई, बिजनेस ट्रस्ट बोलते हैं जिसे, जैसे म्यूचुअल फंड यूनिट होती हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, ऐसे एक ट्रस्ट बनाई। वो लोग आपसे पैसा लेते हैं और उनसे फिर क्या करते हैं कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेते हैं और वो रेंटल लेते हैं, फिर आपको इनकम के रूप में दे देते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप म्यूचुअल फंड में यूनिट होल्डर बनते हो, ऐसे ही बिजनेस ट्रस्ट में, बिजनेस ट्रस्ट के आप यूनिट होल्डर बनते हो। आप सपोज कीजिए 1 लाख रुपये आपने दे दिए, तो उसके अगेंस्ट आपको बिजनेस ट्रस्ट यूनिट अलॉट कर देगा। फ्रेंड्स, ये जो कंसेप्ट है बिजनेस ट्रस्ट का, इसमें 2 तरह के कंसेप्ट चलते हैं। एक बोलते हैं रीट, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दूसरा बोलते हैं इनविट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। फ्रेंड्स, जो रीट होती है वो कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में डील करती है और जो इनविट होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डील करती है। लाइक किसी कंपनी ने रोड बना दिए, हाईवे बना दिए, उस पर टोल कलेक्शन चल रहा है, तो उसे एक्वायर कर लेते हैं, तो उससे इनकम जो आती है वो सेम बिल्कुल उसी की तरह होता है, म्यूचुअल फंड की तरह। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे यूनिट होल्डर का टैक्सेशन और बिजनेस ट्रस्ट का टैक्सेशन डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, ये जो कंपनियां बिजनेस ट्रस्ट इनकॉर्पोरेट होती हैं, इन्हें सेबी रेगुलेट करता है और सेबी ने काफ़ी सारी गाइडलाइंस दे रखी हैं कि आप ऐसे ऐसे ऑपरेट करोगे, ऐसा करोगे, तब जाकर आपको बिजनेस ट्रस्ट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लाइक म्यूचुअल फंड। फ्रेंड्स, बिजनेस ट्रस्ट अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, ये कंपल्सन नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड ही होंगी। फ्रेंड्स, मोटा मोटा बिजनेस ट्रस्ट को 2-3 तरह की इनकम होगी। बिजनेस ट्रस्ट का जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरह से काम करता है। सपोज कीजिए एक बिल्डर है, उसने मॉल बनाया और वो मॉल किराए पर दुकानें दे दी, तो जो बिल्डर है उसने बैंक से लोन भी लिया होगा उन मॉल को बनाने के लिए, अब उनको रेंटल ले रहा है और लोन की EMI वगैरह पे ऑफ कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इससे हर्डल होता था बिल्डर को, बिल्डर वहीं पर रेस्ट्रिक्ट हो जाता था कि उसने लोन लिया है, ये मॉल बनाया है, उसे ऑपरेट करना है, यहीं पर फंस के रह जाता था। जब से बिजनेस ट्रस्ट का कंसेप्ट आया है तो बिल्डर भी काफ़ी फ्री महसूस करने लगे हैं। ये बिजनेस ट्रस्ट क्या करते हैं, आप लोगों का पैसा इकट्ठा करते हैं और वो उस बिल्डर से ज़्यादा अप्रोच करते हैं जा करके और कहते हैं कि हम जो कंपनी के शेयर्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं, उनसे ये शेयर्स
ले लेते हैं और बदले में अपने बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट एलोकेट कर देते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा बिल्डर को? बिल्डर को जो बैलेंस शीट में लोन चल रहा है उसको बिजनेस ट्रस्ट फंड कर देती है, बैंक का लोन पे ऑफ कर देती है। तो सपोज कीजिए 1-2% रेट सस्ते पर जो रेट्स हैं वो बिल्डर को पैसा दे देती हैं और बिल्डर उसको इंटरेस्ट पे करने लगता है। और जो यूनिट एलोकेट की है शेयर्स के बदले में उनको डिविडेंड आने लगता है। फ्रेंड्स, दूसरा मॉडल ये होता है कि रीट्स पूरा प्रोजेक्ट एक्वायर कर लेते हैं और डायरेक्ट रेंटल इनकम बिजनेस ट्रस्ट को मिलती है। इस केस में रेंटल इनकम बिजनेस ट्रस्ट की होती है। फ्रेंड्स, अगर रेंटल इनकम आ रही है रीट्स को तो रीट्स के हैंड्स में टैक्स फ्री है, कोई टैक्स उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो यूनिट होल्डर हैं जिन्होंने यूनिट्स ली हुई हैं उसके हाथ में टैक्सेबल होगा रेंटल इनकम। उसके बाद फ्रेंड्स, एक पोर्शन इंटरेस्ट का भी मिलता है। जो एसपीवीज, जो मॉल का मैंने एग्जांपल दिया था उनको एसपीवीज बोलते हैं, स्पेशल पर्पज व्हीकल, उनसे इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट रीट के हैंड में एग्जम्प्ट होता है और टैक्सेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। दूसरा फ्रेंड्स, डिविडेंड। जब डिविडेंड रीट्स देता है यूनिट होल्डर को तो वो यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट टू रीट्स ने सेक्शन 115 BAA का बेनिफिट नहीं ले रखा है जिसमें लोअर टैक्स होता है। अगर उसने वो बेनिफिट ले रखा है तो टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर डिविडेंड। अगर नहीं ले रखा है तो यूनिट होल्डर के हाथ में डिविडेंड एग्जम्प्ट होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी शायद कुछ रीट्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो और यूनिट्स आपने ले रखी हो। तो फ्रेंड्स, जब आप अपनी ITR बनाते हैं और वहाँ से कोई पैसा आता है, आपको इनकम आती है, तो उस इनकम के साथ एक लेटर आता है। अगर वो लेटर आपका नहीं आया है उस इनकम के साथ, मेल के थ्रू, बाय पोस्ट, जैसे भी है, तो आप प्लीज़ उससे मांगिए। फ्रेंड्स, हम यहीं पर गलती कर जाते हैं। अगर वो लेटर हमारे पास नहीं है और सपोज कीजिए आपने 20 लाख रुपए वहाँ से आए हैं तो 20 के 20 लाख आप टैक्सेबल कर लेते हैं। उस लेटर में ये लिखा होता है कि कौन सी इनकम रेंटल है, कौन सी डिविडेंड है, कौन सी इंटरेस्ट है, जिससे ये बाइफिकेशन हो जाता है कि कौन सी एग्जम्प्ट होगी हमारे हाथ में, कौन सी नहीं होगी, और अपना टैक्स आप सेव कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जो मैंने आज ये टॉपिक आपके सामने डिस्कस किया ये बहुत ही इमर्जिंग है और इसकी ITR भरते हुए बिजनेस ट्रस्ट को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिजनेस ट्रस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लेटर यूनिट होल्डर को प्रोवाइड करे व्हाइल दे आर गिविंग इनकम टू दैम। इसी के साथ मैं CS सौरभ मित्तल आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।